वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टहॉलिक 1.0। आज हम और एक मेकओवर करने जा रहे हैं जो कि लिविंग रूम का है। मेरे घर की जो लिविंग रूम है तो उसका आज हम मेकओवर करेंगे। इसमें ना बहुत सारा फर्नीचर वगैरह नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आज के ये सारे DIY बनाए हुए हैं। इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल और कार्डबोर्ड ही मैंने यूज किया है, इसी का ही यूज करके ये सारे DIY बने हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट DIY जो कि हम बनाएंगे कार्डबोर्ड से ही। मुझे जो हमारी विंडोज है लिविंग रूम की, दो विंडोज के बीच में एक छोटी सी वॉल है, उसको डेकोरेट करने के लिए ना कुछ फ्रेम्स वगैरह बनाने थे। तो मेरे दिमाग में एक फ्रेम्स का अच्छा वाला पोर्शन था, तो मैंने क्या किया, सेंटर वाला एक पीस बहुत बड़ा निकाल लिया और उसको मैंने आर्च शेप में कट कर दिया और फिर बाकी के चारों फ्रेम मैंने छोटे छोटे कटिंग कर दिए। तो मैंने पहले कार्डबोर्ड कट करके ले लिया और उसके बाद पहले उसको वाइट कोट से मैंने पहले पेंट कर दिया और उसके बाद हम इसके ऊपर डिजाइन निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन जो पूरी शेड आती है उसका ही जो डिजाइन है वो निकाला है। मतलब मुझे ग्रीनरी चाहिए थी तो उसके हिसाब से मैंने ये पेंटिंग किया है। और इसको थोड़ा हमें फ्रेम जैसे लुक देने के लिए पेंटिंग होने के बाद हमें इसको कार्डबोर्ड की मदद से ही साइड से एक बॉर्डर देनी है। तो मैंने उसके हिसाब से छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीस निकाल लिए और उसको बॉर्डर दे दिया। अभी जो चारों बाकी के फ्रेम थे उसको भी मैंने सेम जो डिजाइन है उसी से ही पेंट किया है जो ग्रीनरी की तरफ जा सके। तो मैंने छोटे छोटे मोटिव इसके ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं। इस फ्रेम की जो बॉर्डर है ना उसको पेंट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर चूज किया, क्योंकि जो बाहर से हम फ्रेम वगैरह परचेस करते हैं तो वो ब्राउन या ब्लैक में ही रहती है। तो मैंने यही दो कलर में से एक कलर चुन लिया और उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए गोल्डन से थोड़ा और अच्छी तरह से लुक दे दिया। तो ये हमारे बन के रेडी है पांचों फ्रेम। इसको हम लिविंग रूम में बाद में लगा देंगे। अभी चलते हैं हमारे दूसरे DIY की तरफ। ये जो दूसरा DIY है ना, ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है बालकनी मेकओवर के टाइम पे, तो इसको ही मैंने रीयूज करने का सोचा। मैंने क्या किया, इसको पहले जैसे ही रहने दिया और सेंटर की जो प्लेस थी वहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर और कुछ लीव्स का पेंटिंग कर दिया और फिर इसको ना हम फ्रेम जैसे टांगेंगे। तो मेरे पास जो जूट की बैग थी, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने ये जो बैग है उसके बेल्ट निकाले थे और बाकी का पीस मैंने यूज किया था। तो ये जो बैग है इसके बेल्ट मैंने हैंगिंग के लिए यूज किए हैं। तो हमारे ये जो हैंगिंग फ्रेम्स हैं वो रेडी हो गए। अभी चलते हैं हमारे तीसरे DIY की तरफ। अभी इसके लिए ना मैंने थिक कार्डबोर्ड ले लिया है। मैंने क्या किया, 2 इंच मैंने विड्थ रख दी और हाइट के लिए मैंने 12 से 13 इंच हाइट ले ली है। ऐसे मैंने 2 पीस निकाले हैं और छोटे छोटे और 2 पीस निकाले हैं। आपके मेजरमेंट से आप ये ले सकते हो, आपको कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए इसके हिसाब से। मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रेडी कर दिया, इसको मैंने मास्किंग टेप से ही जोड़ा है, आप ग्लू गन की मदद भी ले सकते हो। तो ऐसे मैंने 2 स्क्वायर बॉक्सेस बनाए और एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया है। इसको मैंने कलर कर दिया और ये जो हमारे बॉक्सेस है ना, ये इसका यूज हम वॉल के ऊपर कुछ डेकोरेटिव पीस रखने के लिए करेंगे। अभी चलते हैं हमारे 4th DIY की तरफ। ये जो टूथपेस्ट का बॉक्स है इसका ही हम कुछ नया DIY बनाएंगे। मैंने इसको हाफ से कट कर दिया और फिर इसको आगे की तरफ एक सर्कल शेप दे दिया। अभी इसके ऊपर ना कलर नहीं बैठता है, तो प्लास्टिक कोटिंग होने की वजह से वो नहीं बैठता है। तो इसके ऊपर हम पहले टिश्यू पेपर लगा देंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ कुछ डेकोरेट करने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स यूज करेंगे। मैंने ये सब स्टिक करने के बाद इसको जो है वो ब्राउन कलर से पेंट कर दिया ताकि इसको एक वुड का लुक आ सके। तो ये पेंट होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये बन के रेडी है। इसमें हम रिमोट कंट्रोल या जो चीजें हमें टीवी के पास लगती है ना, वो सब चीजें इसमें रख सकते हैं। तो ये हमारा बन के रेडी है। अभी चलते हैं आगे की DIY की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY है। मेरे घर पे मेरे बेटे के बहुत सारे खिलौने थे। मैंने साफ सफाई करते वक्त ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो निकाल के रखे थे। जो छोटे छोटे रहते हैं ना, जिसके ऊपर अल्फाबेट्स वगैरह रहते हैं, वो ये ब्लॉक्स है। तो इसको मैंने एक के ऊपर स्टिक कर दिया। फेविकॉल की मदद से मैंने स्टिक किया है और इसको हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको बना दिया। ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक ढक्कन लगा दिया, उसके अंदर जो हमारे पास
कैंडल्स आती है, जो टी लाइट्स आते हैं, उसका जो नीचे का पतरा रहता है वो मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया और उसको थोड़ा सिल्वर पेंट से हाईलाइट कर दिया। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये कैंडल होल्डर है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। अभी चलते हैं हमारे 6 DIY की तरफ, जो कि मैंने जो हमारे जूस की बॉटल रहती है ना, वो मेरे पास बहुत दिन से पड़ी हुई थी। तो इसको मैंने जस्ट ऊपर का जो रैपर है वो कट कर दिया, उसको निकाल दिया और उसके ऊपर हमारे पास जो रोप रहते हैं, जूट के रोप रहते हैं, वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। पूरी बॉटल उससे मैंने कवर कर दी और कवर करने के बाद ना इसका लुक बदल ही गया। मतलब ये बॉटल बहुत ही सुंदर लगने लगी। इसको आप ग्लू गन की मदद से ही स्टिक कर सकते हो। ये जो बॉटल बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने लगी। इसको ना हमने जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया ना, उसमें हम डेकोरेट करेंगे। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। अभी चलते हैं हमारे 7th DIY की तरफ, जो मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है। वॉल पुट्टी का डॉ मैंने रेडी कर दिया और उसके ऊपर मैंने पेपर का एक जो लीव शेप का है वो डिजाइन मैंने कट करके ले लिया था और उसको हम कटर की मदद से वॉल पुट्टी के ऊपर रख देंगे और फिर कटर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से ये शेप बन के रेडी हो गया। इसको हम ड्राई होने के लिए वैसे ही हमें रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ना मैंने एक जो स्टिक थी मेरे पास, वो मैंने उसके अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट करके उसको ऊपर की तरफ भी वॉल पुट्टी लगा दी। अभी ये सूखने के बाद 3-4 घंटे के बाद ये सूख गई और फिर इसको मैंने गोल्डन पेंट दे दिया और इसको नीचे की तरफ स्टैंड करने के लिए मैंने ढक्कन यूज किया है बॉटल का, जो हमने लास्ट DIY में देखी उसका। तो उसके ऊपर ये अच्छी तरह से स्टैंड हो गया। उसको थोड़ा बैलेंस होने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की मदद से भी उसको रैप किया है। तो ये हमारे बनके रेडी है। इसको हम सेंटर टेबल पे सजा सकते हैं। अभी ये जो हमारा नेक्स्ट DIY है ना, इसको तो मैंने खास कुछ इरादे से बनाया है। पहले तो मैंने मेरी जो बेटे की बुक्स वगैरह थी ड्राइंग की, वो निकाल दी थी। तो उसके ऊपर का जो कवर रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मोटा वगैरह रहता है, तो उसी का ही हम इसमें यूज करेंगे। मैंने वो ले लिया। इसके ऊपर अंदर की तरफ वो वाइट ही रहता है, तो मैंने पेंट वगैरह कुछ किया नहीं। उसके बाद जो डिजाइन निकालना था वो मैंने डिजाइन निकाल दिया और फिर इसके ऊपर ब्लू कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा पिचवाई लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर लोटस और जो लोटस के पत्ते आते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। इसको ना हाईलाइट करने के लिए मैंने येलो कलर यूज किया है। ये जो फ्रेम्स है ना, वो हम जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर ही लगा देंगे। इसको बनाने की कुछ खास वजह है, मैं वो मेक ओवर करते टाइम पे आपको बता दूंगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट DIY है उसकी तरफ चलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये लिविंग रूम के DIY तो बन गए, लेकिन मेरे लिविंग रूम को कनेक्टिंग एक स्टेयर्स है, तो वहां पे भी जो वॉल है उसको मुझे डेकोरेट करना था। तो ये DIY हम वहां पे यूज करेंगे। मैंने सिंपल कार्डबोर्ड को कट कर दिया। जो बीच का हिस्सा था ना, वो हमें निकाल देना है और जो सेंटर का जो पीस निकाला है ना, उसी का ही मैंने दूसरा फ्रेम रेडी किया है। तो इसको हम बाजू से पहले मास्किंग टेप से कवर करेंगे और फिर इसके ऊपर ग्लू गन से कुछ डिजाइन निकालेंगे, ताकि हम जब उसको हाईलाइट करेंगे ना, तो वो अच्छी तरह से दिख सकेगा। तो इसको मैंने 2 कलर में पेंट किया और उसके बाद जो डस्ट पाउडर आती है, इससे उसको हाईलाइट कर दिया और वो बहुत ही अच्छी तरह से बन गया। अभी हमारे सारे DIY हो गए हैं। अभी हम चलेंगे रूम मेकओवर की तरफ। जो मेरा लिविंग रूम है ना, वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे 3 बड़े बड़े सोफे हैं, तो इसको सेट करना भी बहुत बड़ा काम रहता है। मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे फर्नीचर वगैरह ज़्यादा नहीं है, TV यूनिट वगैरह नहीं है। तो जिस तरह से मैंने सारे DIY बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाए हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले तो हम कर्टन्स चेंज करेंगे। जो मैचिंग कर्टन्स है ब्लू के अकॉर्डिंग, तो वो हम चेंज करके मैंने पहले लाइट कलर के कर्टन्स लगा दिए। लाइट कलर के कर्टन्स जब हम लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से रूम को लाइट इफेक्ट दे देते हैं। अभी जैसे जैसे हमने ये सारे DIY बनाए हैं ना, उसको हम स्टिक करते जाएंगे। तो ये जो वॉल है TV की, इसको हमें हाईलाइट करना था। तो ये हमारे जो तीनों फ्रेम है, ये मैंने नैनो टेप की मदद से यहाँ पे लगाए हैं, कि ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो सके। तो मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह इसमें रख दिए और हमने जो वो बॉटल बनाई थी, वो भी मैंने इसमें ही रख के इसको डेकोरेट कर दिया। अभी ये जो 2 फ्रेम है ना, इसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ। ऊपर की तरफ ना जो इलेक्ट्रिक का मीटर रहता है ना, वो मीटर यहाँ पे था, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने ये 2 फ्रेम बनाए हुए हैं। अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे मीटर का कुछ
बॉक्स वगैरह है। अभी ये जो 2 विंडोज के बीच में जो वॉल है ना, उसको डेकोरेट करने के लिए ये हमने फ्रेम्स बनाए थे, इसको हम स्टिक करेंगे वॉल के ऊपर। तो मैं सिंपल नैनो टेप या मास्किंग टेप ही यूज कर रही हूँ। तो ये सेंटर वाला वॉल भी अच्छी तरह से डेकोरेट हो गया। अभी जो मैंने सोफे की अरेंजमेंट की है, तो साइड वाला एक जो छोटा वाला टेबल था उसको हम डेकोरेट करेंगे। तो मैंने पहले भी एक बॉटल को वास में कन्वर्ट किया था, तो वही वास हम वहाँ पे रखेंगे और उसको फ्लावर की जो वास में फ्लावर डाल के उसको डेकोरेट करेंगे। तो अभी जो हमारा सेंटर टेबल है उसको डेकोरेट करने की बारी आती है। तो मैंने सेंटर टेबल पे जो मेरे पास एक कांच की डिश थी उसको रख दिया। पहले तो मैंने जो फैब्रिक था ना उसको रेक्टेंगुलर शेप में लगाया था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके ऊपर ना मैंने स्क्वायर शेप में फैब्रिक को डाल दिया और उसको साइड से थोड़ा सेट करके लगा दिया। सेंटर में मैंने जो डिश ली थी वो मैंने रख दी, उसके ऊपर कुछ डॉल वगैरह थी वो मैंने वहाँ पे सेट कर दी। अभी जो हमने गोल्डन कलर के लीव्स बनाए थे वॉल पुट्टी से, वो हम रखेंगे और उसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मेरे पास कुछ पेबल्स थे, तो उसको मैंने उस डिश में रख दिया। साइड में मैंने जो हमारे कैंडल स्टैंड थे वो रख दिए और इसके ऊपर मैंने कैंडल भी लगा दी। तो अभी ये हमारा सेटिंग हो गया है। अभी चलते हैं जो स्टेयर्स है ना वहाँ की वॉल को डेकोरेट करने के लिए। जो चीज़ें वहाँ पे पहले से ही थी ना वो मैंने अच्छी तरह से बस इधर उधर करके उसको सेट कर दिया। कुछ हमने बनाए हुए DIY थे वो भी मैंने वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। जैसे हमने स्क्वायर के बॉक्सेस बनाए थे ना, वैसे ही मैंने ये ट्रायंगल वाले बॉक्स भी बनाए हुए थे। मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जो फ्रेम्स हमने बनाए थे अभी ब्लू और ग्रीन कलर, इस फ्रेम्स को मैंने वॉल के ऊपर स्टिक कर दिया। मैंने पहले के जो कुछ मेरे पास DIY थे वो मैंने वहाँ पे लगा दिया और उसको डेकोरेट कर दिया। तो ये जो स्टेयर्स है ना वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि पहले तो प्लेन वॉल थी, अभी उसको एक अलग ही वाइब आ रही थी। अभी चलते हैं हमारे फाइनल लेवल की तरफ, जो हमने पूरा सेटअप किया है वो देखते हैं। मैंने आपको पहले जो हमारे स्टेयर्स है ना वो वाला पोर्शन दिखाऊंगी। उसको डेकोरेट करने के बाद वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। एक्चुअली हमेशा वो जो वॉल रहती है ना वो प्लेन ही रहती है, तो मैंने सोचा कि इसको डेकोरेट करने के बाद एक अलग ही वाइब आ जाएगी लिविंग रूम को। तो वो आ भी रही थी, बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी हमारे जो लिविंग रूम है ना उसमें बहुत सारा फर्नीचर नहीं है, तो कुछ शोपीस वगैरह रखने के लिए हमने ये जो सारे DIY है वो बनाए हैं। कुछ चीज़ें हाइड करने के लिए हमने ये फ्रेम्स वगैरह बनाई हुई है। कर्टन्स बदलने के बाद ना बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, एक अलग ही वाइब आ जाती है वो लिविंग रूम को या फिर बेडरूम को वगैरह। तो इस तरह से हमने ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके लिविंग रूम को एक नया लुक दे दिया है। मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा जो पहले वाला सेटअप था वो चेंज करके इस तरह से ये सेटअप बन गया। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी इससे। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना कि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बनाकर भी हम हमारे लिविंग रूम को अच्छा डेकोरेट कर सकते। तो आपको ये सारे DIY आइडिया कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।